चिन्हट थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई युवक की हत्या का अपर पुलिस आयुक्त पूर्वी पंकज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। आपको बता दें कि लखनऊ के चिन्हट इलाके में 13 नवंबर 2024 को कठौता झील के पास एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त परी अनवर नासी इंदिरा नगर के रूप में हुई थी, जिसकी डेड बॉडी को प्राप्त कर यहाँ पर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ यहाँ पर पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर गंभीर धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब इस मामले में यहाँ पर आज आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त पूर्वी पंकज कुमार ने बताया कि घटना में संलिप्त दोनों आरोपी मामूली लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और ज्यादा ये पहुंचे हुए आरोपी नहीं है। यहाँ पर पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि दोनों ही आरोपी साले और बहनों ही, जिनका नाम सूरज और उद्देश है। इसमें से सूरज के ऊपर पहले से ही 2 मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ पर इन दोनों ने बताया कि 13 नवंबर यानी घटना से एक दिन पहले इनकी मुलाकात युवक यानी कि परी अनवर से हुई थी। यहाँ पर उन्होंने बताया कि युवक के साथ इन लोगों ने शराब पी और फिर इसे कठौता झील के पास लेकर गए। क्योंकि युवक के पास एक बैग था तो इन आरोपियों को लगा कि उसमें ढेर सारे पैसे हैं, जिसके बाद इन्होंने अपनी बेल्ट निकाली और युवक के साथ हाथापाई करने लगे। हालांकि युवक ने इनका विरोध किया तो यहाँ पर दोनों ने बेल्ट से युवक का गला घोट दिया और उसे झील के पास फेंक कर बैग लेकर फरार हो गए। हालांकि आरोपियों को बैग में केवल 125 रुपए ही मिले। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके ऊपर अब गंभीर धाराओं में ये पूरा मुकदमा चल रहा है। 13 नवंबर 2024 को कठौता झील के पास एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त फरीद अनवर निवासी इंदिरा नगर के रूप में हुई थी। इनका पोस्टमार्टम प्राप्त कर इनके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर थाने पे अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद जिस घटना प्रथम दृष्टया इसको लगा था कि यहाँ इसमें कोई हत्या की गई है, घटना के अनावरण के लिए 2 टीमें लगाई गई थी। थाने की 2 टीम थी और एक दूसरी क्राइम टीम लगाई गई थी। पूरी ही घटना मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर खोली गई है, क्योंकि ये जो अभियुक्तगण हैं इन्होंने कोई कभी मोबाइल का इस्तेमाल करते ही नहीं, घटना में भी नहीं किया था इन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल, और ये बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो ये बहुत इस्टेब्लिश लोग नहीं थे। इनको पता करना काफ़ी मुश्किल काम था, पूरी तरह मैनुअल तरीके से पता करके 2 अभियुक्त प्रकाश में आए। ये दोनों साले और बहनोई हैं। एक का नाम है सूरज, एक का नाम है उद्देश। सूरज पे पहले से भी 2 मुकदमे हैं, ये इनका आपराधिक इतिहास है, ये पहले से भी अपराध में संलिप्त रहा है। इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया कि दिनांक 12, जिस दिन डेड बॉडी मिली उससे एक दिन पहले दिनांक 12 नवंबर 2024 को ये लोग शराब पी रहे थे और वहीं ये मृतक जो था ये इनको मिला। इन्होंने शराब पिलाया और उसको और शराब पिलाने का एलोरमेंट देके इसको खटौता झील की तरफ लेके गए और जहाँ उसके पास एक छोटा सा बैग था, उसमें से इनका छोटा सा बैग देख के इन्हें लगा शायद इनके पास कुछ पैसा होगा जिसको लूट लेंगे ये, और उस बैग को छीनने का प्रयास किया। उस बैग में इनको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिले, 125 रुपये ही मिले और ये उससे मारपीट होने लगी। उसकी बेल्ट उसने छीन ली, बेल्ट से मारपीट कर रहे थे और ये मृतक को इन दोनों ने ओवर पावर कर लिया था। फिर उसी बेल्ट ने उसका गला कस के वहाँ छोड़ दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। ये पूरा घटनाक्रम इन्होंने बताया और इस घटना में इन दोनों की ही संलिप्तता पाई भी गई, जो कि हमारे CCTV फुटेज वगैरह से प्रमाणित है कि दोनों की घटना में संलिप्तता है। इस आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया और इनको जेल भेजा। लूट ये 125 रुपये ही मिले। बैग मतलब जो बैग इनको अंदेशा था कि इसके पास ज़्यादा पैसे हो सकते हैं, इसलिए ही इसको लेके गए और जब बैग छीना तो उसमें 125 रुपये ही मिले। उससे हाथापाई भी हुई इनकी और उसी प्रयास में इन्होंने उसको ओवर पावर करने के प्रयास में इन्होंने बेल्ट से उसका गला दबाकर इसको। पुरानी जान पहचान थी? इनकी पुरानी कोई जान पहचान नहीं थी। ये वहीं जैसा इन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक चौराहे पे पहली बार मिले थे और वहीं आपस में बातचीत करने लगे और शराब पीने के बहाने उसको लेके गए। हो जानी चाहिए सबके देना। भैया सामने देखिएगा। जैसा कि आपने कहा था बहुत मेहनत की है टीम ने, तो क्या इस टीम ने इसको प्राउड करने के लिए पुरस्कार की घोषणा करेंगे क्या? हाँ, मैं DCP सर से बात करके इसमें 10,000 की पुरस्कार टीम बड़ी है सब। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस भारत।